Hello, hello, my dear friends. How are you? Must be fine. Children, you all are learning nowadays. पता है प्रॉब्लम हो रही है because you are learning from the mobile networks. Because अभी schools नहीं खुले हैं और इसमें आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी. हाँ, यू आर हैविंग न्यू क्लासेस, न्यू सिलेबस, लेकिन आपने धीरे धीरे लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखनी है एंड यू विल गेट सक्सेस इन इट. परेशान नहीं होना, बिल्कुल ये नहीं सोचना मुझसे नहीं हो पा रहा, इट्स अ न्यू सिलेबस, न्यू क्लास, समझ में नहीं आता समझ में. वेन एवर अ टीचर टीचर्स फ्रॉम द मोबाइल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न. टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है समझाना. तो लेकिन अगर हम स्लोली सीखेंगे तो हमें थोड़े टाइम के बाद सब चीज़ आ जाती है अपने आप. लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन कंटिन्यू रहे तो हम जल्दी ही सीख जाते हैं. ऐसा है ना, वेन एवर द थिंग्स विल बी नॉर्मल, वील गो टू स्कूल, वी कैन क्लियर आवर डाउट्स, एवरीथिंग. सो डोंट गेट पैनिक चिल्ड्रन दीज डेज. बी हैप्पी, यू कैन लर्न. You know, there is a famous psychologist named B.F. Skinner. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं साइकोलॉजी में अबाउट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स और द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑल्सो. तो उन्होंने ये बताया है कि लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ एन ऑपोरेंट कंडीशन. ये जो हम इसी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हमें लर्निंग को सही से चलाना है. कैसे? जब हम किसी चीज़ को दोबारा याद करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा वो समझ में वो चीज़ आ जाती है. एक बार उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए क्या किया, स्किनर ने एक रैट लिया, चूहा, देखा है ना आपने चूहा, मिक्की माउस वाला चूहा, वो लिया. और जब वो चूहा को तो आपको पता है भूख लगी होती है हर समय, लेकिन काफ़ी देर उन्होंने उसको एक पिंजरे में डाल के रखा. अब वो चूहा जो था वो भूखा था, वो पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है कि मुझे कुछ खाना मिले. काफ़ी देर से वो उसमें बंद था, है ना. स्वीट सा चूहा देखा हुआ है आपने, लेकिन वो कितना परेशान कर, जब घर में आ जाए तो वो इधर काटता है उधर काटता है, तो वो नई घर पे आना चाहिए. ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया. तो वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है उसके अंदर. तब उसने एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया हुआ था, वहाँ पर उस पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा रखा था. अचानक जब चूहा इधर उधर जा रहा था तो उसका जो पैर था वो उस छोटे से लीवर पे पड़ा. अकॉर्डिंग टू द रैट्स वेट वो लीवर लगा हुआ था, तो एक चीज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया और उसने फटाफट वो खा लिया. थोड़ी देर बाद फिर वो, जब उसको भूख लगी वो आराम से बैठ गया. थोड़ी देर बाद जब फिर भूख लगी फिर घूमने लगा. काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद, नियरली हाफ एन आवर, उसका पैर अचानक से फिर लीवर पे पड़ा और फिर एक पनीर का टुकड़ा आ गया और फिर उसने खाया. इट हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड स्किनर वॉज वॉचिंग इट. वही उन्होंने हमें ये सिखाया है. अब क्या हुआ, वो चूहा 2 दिन के अंदर इतना सीख गया कि इस जगह पर पैर से दबाने से खाना बाहर आएगा और मेरा पेट भर जाएगा. तो जब भी उसको भूख लगती, अब चूहे ने इधर उधर घूमना छोड़ दिया. ही जस्ट प्रेस द लीवर and the food comes out and the rat eats it and he sleeps again. तो देखा, धीरे धीरे वो लर्न कर गया, वो सीख गया कि कहाँ से उसको खाना मिल रहा है, किस तरीके से उसको मिल रहा है. तो ऐसे ही हमें भी कोई सब्जेक्ट्स में डाउट क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने बड़ों से पूछेंगे, अपने दोबारा हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, सीखेंगे, तो वी कैन लर्न मैनी मोर थिंग्स. वी कैन ग्रो अप वेरी इजीली बाय लर्निंग. छोटा बच्चा देखा है ना, छोटा बच्चा क्या करता है जब वो बहुत छोटा होता है, पहले वो क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों पे चलना सीखता है ना, वो सीख जाता है. फिर उसको किसी की फिर उंगली पकड़ता है, फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ही कैन मूव ऑन हिज ओन. तो लर्निंग जो है वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन वी कैन लर्न थ्रू गुड नॉलेज and by making our mind vast and broad. And be happy children, be happy, think always positive, be positive in life. Okay, bye.